दोस्तों, आपके फ्यूचर का प्लान क्या है? रिटायरमेंट के बाद पैसा कहाँ से आएगा? क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ 12 से 15% लोग ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं? बाकी लोग बस ये सोच रहे हैं कि जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर आप अभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी ओल्ड एज कंफर्टेबल होगी? तो ऐसे में आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप छोटी छोटी सेविंग्स करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। चलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, वो कंपनी में काम करते थे और दोनों की सैलरी 50,000 रुपए थी। अब जो पहला दोस्त था ना, वो हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करता था, जबकि दूसरा दोस्त जो था वो ये सोचता था कि बाद में देखी जाएगी। अब 30 साल बाद जब दोनों रिटायर हुए तो पहले दोस्त के पास 2 से 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड था और उसे हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी। और दूसरा दोस्त, उसके पास सिर्फ ईपीएफ का पैसा था जो कि कुछ ही सालों में खत्म भी हो गया और उसको अब अपने बच्चों पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। यही फर्क है स्मार्ट प्लानिंग और बाद में देखेंगे वाले एटीट्यूड का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई ये एनपीएस आखिर है क्या? तो सिंपल भाषा में समझो, नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो और रिटायरमेंट के टाइम वो एक बड़ा फंड बन जाता है। और जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है और हर महीने पेंशन भी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएस सेफ है, साथ में टैक्स बेनिफिट्स भी देता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 25 साल के हो और हर महीने 1,000 रुपए एनपीएस में डालते हो, यानी 12,000 रुपए एक साल में। और अगर इसको आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हो और आपको 10% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपके रिटायरमेंट तक 1.5 करोड़ तक का फंड बन सकता है। और अगर आप 5,000 डालते हो तो ये 7 से 8 करोड़ तक भी जा सकता है। मतलब आप आराम से लाखों की पेंशन एंजॉय कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि एनपीएस और नॉर्मल सेविंग के बीच में फर्क क्या है? तो सुनो, सबसे पहले ये गवर्नमेंट बैक्ड प्लान है, इसमें पैसा सेफ है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स है, एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको इसमें मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, 2 लाख तक का आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 1 बी में। लाइफ टाइम पेंशन है, आपके रिटायरमेंट के बाद भी पैसा आता रहेगा। ऑल्सो छोटी इन्वेस्टमेंट बड़ा रिटर्न, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो यार। तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अमीर लोग ही रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो भाई बहुत गलत सोच रहे हो। एनपीएस हर एक मिडिल क्लास के लिए गोल्ड माइन है। अब बात करें कि एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे करें। बहुत सिंपल है, इसको आप ऑनलाइन भी खोल सकते हो या फिर किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस से खोल सकते हो। बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की तो एनपीएस थ्रू एनएसडीएल या फिर कार्वी वेबसाइट KARVY। ऑफलाइन प्रोसेस की बात करूं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर पीएफआरडीए रजिस्टर्ड पॉइंट्स। आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और छोटी सी केवाईसी करनी होती है। फिर आप टीयर 1 या टीयर 2 अकाउंट चूज करते हो। टीयर 1 यानी कंपलसरी रिटायरमेंट अकाउंट और ये आपका 60 साल तक का लॉक होता है। टीयर 2 है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि इसको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। बात करते हैं टीचर की जो प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उन्होंने एनपीएस शुरू करा जब उनकी एज 30 साल थी और हर महीने वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते थे। और जब उनकी एज 60 साल हुई तो उनका फंड 1.8 करोड़ बन चुका था और अब उनको हर महीने 70,000 रुपए की पेंशन मिलती है। मतलब वो बिना किसी टेंशन के जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो तो अभी स्टार्ट करो। आज की दुनिया में ना स्मार्ट लोग वही हैं जो अभी से अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे तो एक बात याद रखना, जितना लेट करोगे उतना कम मिलेगा। तो दोस्तों, अभी अपना एनपीएस अकाउंट खोलो और अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी एज बताइए और बताइए कि आप एनपीएस स्टार्ट करेंगे या नहीं। और ऐसी मोर यूजफुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।